बिहार में मुस्लिम बहुल सीटों पर हर चुनाव में बीजेपी का बढ़ता स्कोर अब ओवैसी को खटक रहा है। ऐसे में ओवैसी ने सवाल उठाया है कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा होते हुए भी आरजेडी ने मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया। अल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा पूछते रहना। बिहार में एक बड़ी अजीब बात है। मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटों पर ज्यादातर हर बार बीजेपी को बढ़त मिलती है और यहाँ जो आंकड़े सामने आते हैं वो हर चुनाव में चौंकाते हैं। बिहार की कुल 51 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों में से 2020 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 35 सीटें जीती थी, यानी एनडीए का स्ट्राइक रेट लगभग 70% रहा, जो राज्य के बाकी इलाकों से कहीं ज्यादा था। साल 2010 में भी एनडीए का प्रदर्शन और बेहतर रहा था। 2015 में बीजेपी और जेडीयू के अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण सीटें घटी, लेकिन हर बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये 51 सीटें बिहार के 7 जिलों में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी तक फैली हैं। इनमें मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। किशनगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या करीब 68% है। कटिहार में ये अनुपात 45%, अररिया में 43% और पूर्णिया में करीब 38% है। बाकी तीनों जिलों में मुस्लिम आबादी लगभग 22% है और इसीलिए ओवैसी भाईजान गरज रहे हैं और मुसलमानों को उनकी ताकत याद दिला रहे हैं। ओवैसी ने वीआईपी का उदाहरण देते हुए कहा कि जो पार्टी 3% बल्ला वोट के साथ खड़ी है और महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री का पद मांग रही है, तो फिर मुसलमान 17% होते हुए भी क्यों पीछे हैं? मल्ला समाज जो 3% की आबादी है और वो तेजस्वी के बाजू बैठकर कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे। मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? आपको बता दें कि बिहार में 4 और जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। पूर्वी चंपारण, सुपौल, मधुबनी और सीवान, जहां मुस्लिम आबादी 18% या उससे ज्यादा है। इन 4 जिलों में कुल 35 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ भी रुझान लगभग वही रहा। साल 2015 और 2020 दोनों चुनावों में बीजेपी इन इलाकों में सबसे बड़ी पार्टी रही, जबकि 2010 में ये स्थिति जेडीयू के पक्ष में थी। 2020 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने इन 35 सीटों में से 24 पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2010 में ये आंकड़ा 31 तक पहुंच गया था। कहते हैं कि केंद्र ने जो वक्फ कानून में संशोधन करके बनाया है उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे बताओ, बिहार की इतनी जागरूक जनता को गुमराह करते हो। केंद्र सरकार यदि भारत की संसद कोई कानून बनाती है उसे कोई राज्य समाप्त कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा जो अब कहते हैं कि मैं मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाऊंगा। अरे भाई, किसको बनाओगे बताओ ना, हमको कोई आपत्ति नहीं, नाम भी नहीं बता रहे हैं। ऐसे ओवैसी मुसलमानों को आईना दिखाते हैं और ये भी कहते हैं कि मुसलमानों की जितनी हिस्सेदारी है महागठबंधन में उतने टिकट भी नहीं मिले हैं। मुसलमान सिर्फ दरी बिछाता हुआ रह जाएगा। मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना?
14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूसते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। ओवैसी एसआईआर और बिहार में बीजेपी के घुसपैठिए वाले दांव पर भी पलटवार करते हैं और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि घुसपैठियों को पनाह तो पीएम मोदी ने दे रखी है। अमित शाह बार बार बोलते हैं नहीं नहीं घुसपैठी को निकालेंगे। अरे घुसपैठी कहाँ है? 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, फिर और 3.5 लाख नाम निकाल दिए। कितने घुसपैठी निकले? 2। अमित शाह, मोदी, हम आपको कह रहे हैं घुसपैठी दिल्ली में बैठी है, घुसपैठी दिल्ली में बैठी है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। मोदी ने कहा आ मेरी बहन, उस घुसपैठी को निकालो मोदी जी। अब सवाल यह है कि हर बार मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी को बढ़त क्यों मिलती है? ऐसे में वजह ये मानी जाती है कि कई सीटों पर कई मुस्लिम उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से वोट बढ़ जाता है और इसी वजह से बीजेपी एनडीए को फायदा मिल जाता है। आज तक ब्यूरो।